बताएंगे बस सब घटना कैसे घटी। सर मेरी घरवाली आज सुबह मनरेगा के काम पे गई हुई थी और नहर का काम चला हुआ था अंदर का। वहां पे बहुत जने लगे हुए थे, लेकिन इसका पैर फिसलने से इस पे संभला नहीं गया, लेकिन वो गिर गई। लेकिन बचाने की भी कोशिश की। इसके अलावा में कोई भी मतलब की सुविधा नहीं थी, ना कोई सेफ्टी बेल्ट, ना कोई रस्सा, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। मैं तो ये कहूँगा सरकार से भी, मेरा परिवार हंसता खेलता गुजर गया, लेकिन सरकार की कमियों के कारण ही ये काम हुआ है। यदि सरकार इसकी तरफ ध्यान देती, क्योंकि गरीब तबके के लोग ही मनरेगा के काम पे जाते हैं, न कि कोई तकड़ा आदमी जाता है। मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसकी तरफ ध्यान दे और मजदूरों का सहयोग करे। ये कितने बजे घटना और कौन सी नहर की घटना है बताएंगे? ये सिद्धमुख नहर की घटना है और पिछले पुल पे हुई है पैर फिसलने से। कितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं? वे कम से कम भी होने 100 के लगभग तो होंगे। 100 के लगभग थे, 100 प्लस के लगभग थे। सब आप अपने काम बांटते हुए लगे हुए थे। कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह? कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। कितने लंबे समय से काम कर रहे थे? ये बहुत लंबे समय से, कई साल से काम कर रहे हैं। पहले आपने कोई मांग की है सेफ्टी बेल्ट वगैरह किसी सामान की सरकार से? सर कहा तो है फिर, लेकिन सुनाई नहीं हुई थी किसी प्रकार की। मतलब सरकार की लापरवाही है कि ये सरकार की बिल्कुल लापरवाही है। मैं कहता हूँ भी मेरा परिवार हंसता खेलता उजड़ गया, लेकिन किसी और का ना उजड़ने पाए। सरकार की तरफ ध्यान। तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहूंगा भी जल्दी जल्दी ये सुविधा प्रोवाइड कराए और मजदूरों की तरफ ध्यान दे। सर जो आज हादसा हुआ है तो उसके बारे में क्या बताओगे, किस कारण ये हादसा हुआ? हादसा ये गांव नांगला की नरेगा की लेबर सिद्धमुख नहर पर सफाई के काम में लग रही थी। तो सुबह जैसे ही काम शुरू हुआ तो काम करते वक्त जो औरत की डेथ हुई है उसका पैर फिसल गया और नहर में गिर गई। कौन से गांव की औरत बताई? गांव नांगला की, कुमार बरादरी से है, रिंकू नाम है उसका। क्या सरकार द्वारा कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं दी गई थी? कुछ नहीं, कोई रस्सा तक नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं था। जो हादसा हुआ ये नागड़ा में हुआ या कोई गांव में हुआ? ये पिरथला पुल से आगे नहर जो जा रही है सिद्धमुख पारता की तरफ, उस जगह हुआ है। क्या सरकार की लापरवाही है? लापरवाही मानते हैं। ये सारा सिस्टम देना चाहिए, कोई रस्सा वगैरह या कुछ बेल्ट वगैरह जब काम करते हैं, कुछ भी नहीं था। तो जैसे कि आप गांव के सरपंच हो, सरपंच होने के नाते आपने कभी मेरे मनरेगा के जो मैट है उनसे कभी डिमांड की है इस बारे में? मनरेगा के मेटों से नहीं डिमांड की, ये एग्रीकल्चर अपना इरिगेशन वाले काम करवा रहे थे। लेबर तो मनरेगा की थी, लेकिन जो करवा रहे थे ये इनकी जिम्मेवारी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की। कभी सेफ्टी के लिए उनसे कभी बात हुई हो? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। तो आगे क्या आप उनसे? मैं तो अब भी कह रहा हूँ इनसे, हर एक के पास 1-2 रस्से मेट के पास होने चाहिए जो मौके पे काम आ जाए। तो ये लापरवाही मान रहा हूँ मैं। जी सर, क्या नाम है? मैं मनरेगा मेट यूनियन टोहाना प्रधान सतवीर सिंह हूँ जी। बताएंगे सर कैसे घटना घटी है? घटना तो जी गांव नांगड़ा में राजेश मेट का काम निकला हुआ था जी, और इसकी लेबर में अंदर का काम था जी। लेडीज पैर फिसलने के कारण गिर गई, जब तक हम पहुंचे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या उसके सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं लगी हुई थी? सेफ्टी बेल्ट सरकार ने दे नहीं रखी सर, और हम अपने लेवल पे रस्सा वगैरह रखते हैं। जब तक रस्सा उतारते हैं काम मारने के बाद, ये काम में हम बोलते हैं मजदूरों को भी काम जब तक ना करो जब तक हम रस्से वगैरह ना दें। लेकिन जल्दबाजी में, गर्मी के कारण जल्दबाजी में भी जल्दी जल्दी काम निकल जाएगा, तो उसका पैर फिसल गया, रस्सा उतार ही नहीं पाई। आप मनरेगा के प्रधान हो, आपने कभी डिमांड नहीं करी सरकार से? हमें बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सरकार ना तो 25,000 रुपए मृत्यु में मिलते हैं, ये तो किसी जानवर से भी कम है। अगर सड़क पे कुत्ता भी मर जाता है उसका भी मुआवजा मिल जाता है, लेकिन मनरेगा मजदूरों का कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। सरकार मनरेगा मजदूर को सिर्फ 25,000 रुपए देती है। हम चंडीगढ़ में धरना भी दे चुके हैं, सरकार के साथ लड़ाई भी लड़ चुके हैं, लेकिन सरकार ने मनरेगा के बारे में कुछ भी सूद नहीं लिया। कितने वर्ष की थी लेडी जी बताएंगे? 38 वर्ष की लेडी थी, छोटे छोटे बच्चे हैं,
इसका तो हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि इंसान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सरकार उसे इतना मुआवजा जरूर दे दे वे उसका जो परिवार है पीछे अपना जीवन यापन कर सके, छोटे छोटे बच्चे उसके पढ़ सके।